रहे हैं कौन पेंशन के लिए, जवान रोज धरने पर बैठते हैं। कोई चैनल खबर दिखाता है क्या? शर्म आनी चाहिए इन चैनलों को, शर्म आनी चाहिए इन अखबारों को। इसी जंतर मंतर पर मैंने दर्जनों कवर स्टोरी की है। नेशनल दस्तक पर खबर देख लीजिए जवानों का। जवान मुझसे फोन करते हैं, शंभू जी मैं आ रहा हूं, हम लोग बैठने वाले, आप कवर कीजिएगा। टीवी अखबार कवर नहीं करता है। ये लाश पर राजनीति कर रहे हैं लोग, ये वोट के लिए इमोशनल ड्रामा रचा जा रहा है। आप समझ लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपको फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा। इस देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और वोट मोदी से। टीवी क्या कह रहा है? मोदी से सवाल मत पूछिए। टीवी क्या कह रहा है? डोभाल से सवाल मत पूछिए। टीवी क्या कह रहा है? रक्षा मंत्री से सवाल पूछिए। तो सवाल पाकिस्तान से पूछने जाएं? हैं? आप अपने देश की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, हमारे जवानों की बलि ले ली गई। ये क्या रण के मैदान में मौत हुई है? आपकी कमजोरी है ये। सारे दलाल आप हैं। मैं कुछ सोशल मीडिया पर चुनिंदा पोस्ट आपको बताऊंगा जो कि बहुत वाजिब सवाल है और जिससे हमें पूछना चाहिए, चाहे इन लोगों ने किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया। भारत के इतिहास में सैनिकों की अर्थियां दिखाकर किसी पीएम ने वोट नहीं मांगे, हद है। घटिया राजनीति की। मोदी जी कल भी हंसते हुए फोटो खिंचा रहे थे। और ये सब जान लीजिए आप, ये सब कुछ स्क्रिप्टिंग है, प्लान वे में हुआ है। 10 जवानों के सर कटे थे, वो भी वोट के समय। अभी चुनाव के समय ही हमारे जवानों की बलि ली गई है। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को मार के वोट बनाया है, उसके बाद इन लोगों ने जाति के नाम पर लड़ा के वोट बनाया है, और अब ये लोग सेना की बलि लेकर वोट बना रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक संकेत है। प्रायोजित आतंकवाद, प्रायोजित राष्ट्रवाद और फेक न्यूज, ये 3 तत्व मिलकर घर घर मोदी का माहौल बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज पुलवामा हमले में शहीद हुए लोगों को वीरता को जाके सलाम किया है। एक शर्मा जी ने, जज है, उसने कहा है कि मैं कब कहां किसको किसको शहादत मतलब नमन करने जाऊं। तो सोशल मीडिया पर जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के पैसे नहीं सरकार के पास, कुंभ में बहा दिए 4200 करोड़ रुपए। गौतम मौर्य लिखते हैं। रंजन यादव लिखते हैं, आतंक के बहाने अपने देश के मुसलमानों को टारगेट करने वाले लोगों का सामाजिक स्टेटस चेक कीजिए। यही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय इनके नजर में मेरिट का हनन है। दलितों के लिए इसके मन में नफरत है। ओबीसी के ये लोग दुश्मन मानते हैं। जातिवाद का नंगा नाच करते हैं। शहीदों का सम्मान देने के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं। मैं इन लोगों को सुधरने की आशा रखता हूं। देश के अंदर आतंकवाद, जातिवाद आतंक है। यह आतंक किसी मुस्लिम द्वारा नहीं फैलाया गया है। नफरत करने वालों को सुधारना ही पड़ेगा। यह देश प्रेम की बुनियाद पर टिकी है और आगे बढ़ेगी। जाति धर्म के बीमार लोगों को चिन्हित कीजिए, उन्हें समझाने और बताना जरूरी है कि तुम यहां गलत हो। कुछ जरूरी और सोशल मीडिया इम्पैक्ट बता रहा हूं। जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर घर का मर जाता है। शोक सम्मुख क्रोध कहां से जाएगा? आप बताइए, ये क्या हम 10 करोड़ रुपए नहीं दे सकते? क्या अंबानी अडानी की झोली खाली है? क्या ये तमाम बिजनेसमैन की झोली खाली है? आप उससे पैसे नहीं, आपका राष्ट्र प्रेम सिर्फ वोट लेने के लिए है। आप दीजिए पैसा। आपने कुंभ में 4200 करोड़ बहाया, दीजिए जवानों को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ दीजिए खर्चा। नहीं देंगे। ये सवर्णों की साजिश है। अरे जो आरक्षण का विरोध करता है, जो आपकी नौकरी का विरोध करता है, वो किसी जवान को पैसा देने वाला है? किस भ्रम में आप लोग जी रहे हैं? ये सिर्फ वोट फसल काटने के लिए इन्होंने जवानों की बलि ली है। इस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए बिल्कुल। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि रोजी रोटी का सवाल न पूछिए। देश को धर्म के उन्माद में और राष्ट्र के उन्माद में बहकाने वाले लोग हैं। जब इनकी कलर पकड़ेंगे, ये देखिए, ये फोटो दिखा रहे हैं लोग। ये फोटो लगेगा सोशल मीडिया पर। मैं कहूंगा अपने साथियों को लगाएं। कितने शोक में डूबे हमारे पीएम वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, बताइए। मयंक सक्सेना लिखते हैं, वाकई चिंता है, वाकई आपको शहीद सीआरपीएफ जवानों की। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आपको पता होगा कि पिछले 1 दशक में कितने सीआरपीएफ के जवानों ने आत्महत्या की है या अपने ही साथियों अधिकारियों पर फायर खोल दिया है। पता तो होगा न कि उनकी क्या हालत है। कि न इसका दोष भी पड़ोसी मुल्क होगा न ढोंगी हो। इस देश में सैलरी पता है 30 से 40 हजार रुपए में जवान काम करता है। काहे नहीं आप उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए करते हैं? काहे नहीं उसको बच्चों को बेहतरीन स्कूल देते हैं? इसीलिए क्योंकि जवान जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है और अधिकारी जो है इस देश में वो जातिवादी, मनुवादी और सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जीडी लेवल के लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ये सब सवाल हमको करना पड़ेगा। ये टीवी के बहस में मत जाइए, वो आपको जानबूझ